हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डायरेक्ट लेबर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं ताकि आप आपके पास जो भी न्यू एडिशन है, ओल्ड एडिशन है, उसमें फाइंड आउट कर पाओ। क्वेश्चन है कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट इन नारायण लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2011। ईयर को आप मैटर मत करना, अगर आपके पास एडिशन अलग होगा तो ईयर अलग हो सकता है। नाउ लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करना है रिप्लेसमेंट मेथड से, सेपरेशन मेथड से, मिक्स्ड मीन्स फ्लक्स मेथड एंड एनुअल इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर एज पर ऑल थ्री मेथड्स। At the beginning of the June, workers are 9,000. At the end of the June, 11,000. Separated by resignation, यानी खुद से ये काम छोड़कर चले गए। ऐसे 600 वर्कर्स हैं जो खुद छोड़कर चले गए। वर्कर्स सस्पेंडेड, 1000 वर्कर्स को हमने निकाल दिया। वर्कर्स रिटायर्ड, 1200 वर्कर्स की एज हो गई रिटायरमेंट की। जो भी एज होती है 60 या 62 पे रिटायर होते हैं, कुछ 65 पे रिटायर होते हैं, तो रिटायर्स हो गए 1200 एंड न्यू रिक्रूटमेंट हुई है 1400। अब यहाँ पर न्यू पॉइंट क्या है, तो ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, आउट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट 40% ऑफ वर्कर्स अपॉइंटेड अंडर एक्सपांशन प्लान। 40% वर्कर्स को एक्सपांशन प्लान मीन्स कोई नई फैक्ट्री डाली होगी, नया यूनिट डाला होगा, नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया होगा, 40% वर्कर्स उसके लिए हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है 1400 वर्कर्स में से 40% न्यू एक्सपांशन के लिए हैं, बाकी 60% इनके लिए होंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ 60% वर्कर्स ही न्यू रिक्रूटमेंट में लेंगे। आइए सम देखते हैं, सम कैसे करेंगे हम। ये है क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहला काम हम करेंगे एवरेज वर्कर्स, क्योंकि हमें सबसे पहले कहीं पर भी हमने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, सबसे पहला काम करना होता है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि ये पॉइंट हर एक में आपको चाहिए होगी। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स में 9000 एंड 11,000 हैं। 9000 प्लस 11,000 डिवाइड बाय 2। 9 प्लस 11 20, 20 बाय 2, तो ये हो जाएंगे 10,000 वर्कर्स। 10,000 वर्कर्स हैं एवरेज। एवरेज वर्कर्स हमारे काउंट हो गए। नाउ एवरेज वर्कर काउंट होने के बाद न्यू रिक्रूटमेंट देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रिक्रूटमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 1400 है। अब इस 1400 के हम दो अलग अलग टुकड़े कर देंगे, एक है 40% और दूसरा है 60%। तो 40% इन्होंने किसके लिए किया है, तो एक्सपांशन प्लान। 40% जो हैं 1400 का 40% वैल्यू निकालेंगे। 1400 40% ये हो जाएंगे 560 वर्कर्स, और ये 560 वर्कर्स किसके लिए हैं, तो ये है एक्सपांशन प्लान के लिए, एक्सपांशन प्लान। एंड 60%, 1400 का 60% 840 वर्कर्स, और ये 840 वर्कर्स जो है ये करंट प्रोजेक्ट के लिए, करंट जो इनका फैक्ट्री चल रहा है उसके लिए। तो जहाँ पर भी हमें न्यू रिक्रूटमेंट लेना होगा वहाँ पर हम 840 वर्कर्स लेंगे, 1400 नहीं लेंगे, क्योंकि उस 1400 में से 560 तो हैं न्यू प्लान, एक्सपांशन प्लान के लिए। बाकी ये जो कैलकुलेट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 18, ये पूरा सम इसके जैसा है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाया है। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे जो हमने किया है, पूरा सम उसके जैसा है।
तो मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले लेक्चर को पॉज कर लो और पूरा सम ट्राई करो खुद से। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं पर भी आप अटको तो मेरा सॉल्यूशन तो है ही आपके पास। तो ये सम पहले खुद से ट्राई करो, खुद से देखो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नाउ सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, सो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने रिप्लेसमेंट पूछा है। अब जो फर्स्ट पूछा है तो हम फर्स्ट में रिप्लेसमेंट मेथड से ही कर देते हैं। तो अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा रिप्लेसमेंट मेथड। सो रिप्लेसमेंट मेथड की फॉर्मूला क्या होती है, तो मैं आपको फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे सम्स भी करवाए हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। सो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, कितने वर्कर्स हमने रिप्लेस किए हैं। सो रिप्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, कितने वर्कर्स रिप्लेस किए हैं, 840 वर्कर्स। सो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड 840 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 10,000 इंटू 100। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखी है, आपको फॉर्मूला के साथ करना है, मैं बता देता हूँ। विदाउट फॉर्मूला कोई भी सम करना नहीं। सो 840 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, तो आंसर हो गया 8.4%। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 8.4% अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट मेथड। फिर सेकंड पॉइंट पे इन्होंने पूछा हुआ है, सेकंड नंबर पर सेपरेशन मेथड। सो सेपरेशन मेथड, तो सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला फिर से आपको दिखा दूं। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। नाउ नंबर ऑफ वर्कर्स जो सेपरेट हुए हैं वो कितने हैं, तो देखो 600 वर्कर्स रेजिग्नेशन दे गए, खुद से छोड़कर चले गए, 1200 रिटायर्ड हो गए और 1000 को सस्पेंड कर दिया। इन तीनों का टोटल होगा नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 600 प्लस 1200 प्लस 1000 अपॉन 10,000 इंटू 100। सो टोटल करेंगे 1200 प्लस 1000 प्लस 600, आंसर हो गया 2800 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। सो ये है 28%। आंसर जो आया है वो है अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड 28%। देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 8.40 देन 28%। नाउ थर्ड पॉइंट कौन सा कैलकुलेट करना है हमें, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया है, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड, मिक्स्ड मेथड। तो देखो ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेथड हो, फ्लक्स मेथड हो, कंपोजिट मेथड हो या मिक्स्ड मेथड हो, अकॉर्डिंग टू मिक्स्ड मेथड, उसकी भी मीनिंग सेम ही है। सो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मिक्स्ड मेथड दिया हुआ है। सो मिक्स्ड मेथड में हम देखेंगे कैसे है। तो मिक्स्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्लक्स मेथड। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, तो ये रहे 840 प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, तो ये रहे 2800 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। सो 840 प्लस 2800 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 36.4%। इसका आंसर हो गया 36.4%। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 36.4%। नाउ इतना हमने कर लिया। अब आगे पूछा है एनुअल इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट।
तो ये हमने तीनों मेथड से इसे सॉल्व कर दिया। फिर से वंस अगेन बता दूं, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, आपको फॉर्मूला लिखकर सम सॉल्व करना है, ऐसे ही मत करना। सो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट एनुअल रेट। सो इक्विवेलेंट एनुअल रेट का फॉर्मूला है लेबर टर्नओवर रेट डिवाइड बाय डेज ऑफ द मंथ इंटू 365। वंस अगेन ये मैंने आपको दिखाया है, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवा दी है, इक्विवेलेंट एनुअल रेट। अब इक्विवेलेंट एनुअल रेट तीनों मेथड का करना है हमें। सो तीनों मेथड, सो सबसे पहले हम करते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। सो सबसे पहले रिप्लेसमेंट मेथड। सो रिप्लेसमेंट मेथड का लेबर टर्नओवर रेट है 8.4 इंटू 365 डिवाइड बाय डेज ऑफ द मंथ। अब ये मंथ कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखना है, नारायण लिमिटेड जून मंथ है, जून। सो जून में कितने दिन होते हैं, सो जून में होते हैं 30 डेज। सो हम करेंगे 8.4 इंटू 365 डिवाइड बाय 30। सो ये आंसर आ जाएगा 102.2%। 102.2%। इसका मीनिंग होता है कि अगर 8.4% वर्कर्स हर महीने रिप्लेस होते रहे तो 365 डेज में 102% रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड। सो सेपरेशन मेथड, तो सेपरेशन मेथड में हम देखेंगे कि हमारा लेबर टर्नओवर रेट क्या आया है, वो है 28%। इसका मतलब है 28% एम्प्लॉई हर महीने, हर 30 दिन में अलग हो जाते हैं। तो 365 डेज में कितने एम्प्लॉई अलग हो जाएंगे, सो 28 इंटू 365 डिवाइड बाय 30। तो इसका आंसर है 340.67% एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड हर साल अलग हो जाएंगे। एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड। सो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड, सो फ्लक्स मेथड में है 36.4%। 36.4 इंटू 365 डिवाइड बाय 30। इट मीन्स 442.86.66 है, तो 87% कर देता हूँ मैं। 442.87% अलग हो जाएंगे। तो देखिए आंसर 102.2, 340.67 एंड 442.87। सो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बेस्ड है, एक बार अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर दी तो बहुत इजी लगेगा। आप सब स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हो, जो स्टूडेंट्स मेरे पास ऑफलाइन आते हैं उन्हें पहले फॉर्मूला लर्न करवा देता हूँ, उसके बाद चैप्टर करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन लास्ट मोमेंट पर या लास्ट दिन पर या एग्ज़ाम से एक दिन पहले नाइट करने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। सो अब ये नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा सम था, इम्पॉर्टेंट सम था, सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। सो ये है इसका फर्स्ट पेज, ये इसका सेकंड पेज, और ये है इसका थर्ड पेज। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।